दोस्तों नमस्कार। जब से केजरीवाल साहब के शीश महल की बातें जनता में आई हैं, तब से मुझे कुछ ज़्यादा चिंता होने लगी। आपने भारत में बनने वाली बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की एक स्टोरी लाइन देखी होगी कि जब किसी राजा का हार, कोई हीरा, कोई कीमती चीज़ जनता की नज़रों में आती थी, तो बहुत सारे गैंग्स उसकी चोरी के लिए तैयार हो जाते थे या उसमें किस तरह से चोरी की जाए उसके षड्यंत्र बनने लगते थे। जिस तरह से केजरीवाल साहब के बंगले की डिटेल्स बाहर आ रही हैं, ये एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। 45 करोड़ रुपए कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होती। थोड़े समय पहले यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने जब अपने बंगले को खाली किया था, तब टोटी चोरी को लेके बहुत सारा बवाल उठा था और आज तक वो चुनावी मुद्दा बनता रहा है। मुझे लगता है केजरीवाल साहब को अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एलजी साहब से निवेदन करना चाहिए कि सबसे पहले इस बंगले का फिजिकल एंड फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, क्योंकि अगर कोई भी चीज चोरी होती है या मिसिंग पाई जाती है तो सारा का सारा दोष केजरीवाल साहब के ऊपर आएगा। हो सकता है कि केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी इसको इंसल्टिंग बोले, लेकिन उनकी अपनी इमेज बचाने के लिए और देश की जनता में पारदर्शिता लाने के लिए ये जरूरी है कि इस समय जो बंगले की स्थिति है उसका फिजिकल और फॉरेंसिक ऑडिट हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमने ये देखा है कि जितना मटेरियल आना चाहिए सप्लायर उतना मटेरियल नहीं भेजते हैं। बहुत बार सप्लायर की गलती होती है और बहुत बार खासकर जब महंगी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, बाथरूम फिटिंग्स हैं, इसमें या तो सप्लायर डुप्लीकेट माल भेज देते हैं या सबस्टैंडर्ड माल भेज देते हैं और लोकल इंजीनियर्स को कहते हैं डिलीवरी स्लिप पे साइन कर दीजिए ताकि वो बिल जमा करा सकें और पेमेंट ले सकें। ये बहुत कॉमन होता है, ये फ्रॉड सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कॉमन है। कहीं केजरीवाल साहब के भवन निर्माण में जो उन्होंने शीश महल बनवाया है, ऐसा तो नहीं है कि उनके घर में भी इस तरह के फ्रॉड हुए हों, क्योंकि अगर केजरीवाल साहब रहते हुए अपने बंगले का फिजिकल एंड फॉरेंसिक ऑडिट करा के सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराते हैं, तो ये बंगला छोड़ने के बाद जब उसका वेरिफिकेशन होगा तो जिस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर आज तक आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सीएम बंगले से टोटियों की चोरी कर ली, कहीं केजरीवाल साहब के ऊपर ये एक और लांछन ना लग जाए। और इस तरह का लांछन लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो पहला निवेदन तो केजरीवाल साहब से मेरा ये है कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ के सबसे पहले अपनी इज्जत को बचाने की चिंता करें। पहला निवेदन, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि क्या जिन मटेरियल्स के लिए पेमेंट किया गया, जिन मटेरियल्स का ऑर्डर प्लेस किया गया, क्या वो मटेरियल पूरा साइट पे पहुंचा या नहीं। दूसरा जो फॉरेंसिक ऑडिट का स्कोप ऑफ वर्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो ओरिजिनल मटेरियल था, पहला था क्वांटिटी, अब बात आती है क्वालिटी को लेके कि क्या पूरी क्वालिटी, जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस थे, जिस ब्रांड के लिए ऑर्डर प्लेस किए गए थे, क्या वो ब्रांड पहुंचे या उससे मिलते जुलते डुप्लीकेट ब्रांड पहुंचे या कॉपीड ब्रांड पहुंचे या सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट पहुंचा। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सप्लाई में, कहीं पे क्वांटिटी मिसमैच, कहीं पे क्वालिटी मिसमैच, ये बहुत आम बात होती है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसीलिए जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, वो हर कदम पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन कराते हैं। तो इस बंगले में जब ये शीश महल बन रहा था तो क्या थर्ड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, या सीपीडब्ल्यूडी और सप्लायर्स के लोगों ने ही सारी रूपरेखा देखी। अगर ऐसा है तो खतरे की घंटी बजना स्वाभाविक है। तीसरा, लगने के बाद भी क्या मेंटेनेंस हुई,
अगर मेंटेनेंस के लिए कोई इक्विपमेंट बाहर भेजा गया, ऐसा तो नहीं है कि उसके पार्ट्स बदल दिए गए, ऐसा तो नहीं है कि उसको हटा के उसकी जगह कोई सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगा दिया गया। कौन है जो ओवरऑल मेंटेनेंस को देख रहा है? कौन है जो मेंटेनेंस का लॉगबुक मेंटेन कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि मटेरियल्स, क्योंकि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये 45 करोड़ है, हर आइटम, चाहे वो पर्दा हो, चाहे वो फिटिंग्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल्स हो, एक एक आइटम बहुत महंगा है और आप यहां तक मान लीजिए वो इंपोर्टेड है और आसानी से बाजार में नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि उसका कोई ना कोई तो ग्रे मार्केट होगा। आफ्टर ऑल, केजरीवाल साहब को जिन लोगों ने ये चीज़ें एडवाइज करी हैं, जिन आर्किटेक्ट्स ने ये चीज़ें एडवाइज करी हैं, उनको भी ये पता है कि ये चीज़ें आसानी से हिंदुस्तान में नहीं मिलती हैं और इनका एक ग्रे मार्केट होगा, स्मगल्ड मार्केट होगा, जो हाई एंड कस्टमर्स के लिए सप्लाई प्रोवाइड करता होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से चोरी का माल कहीं और बाजार में ऊंचे दाम पे बेच दिया गया हो, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि जितनी सप्लाई आई है उसमें कस्टम्स ड्यूटी पे हुई है या नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रे मार्केट से उठा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने डुप्लीकेट माल लगा दिया। जैसे हमने वियतनाम मार्बल की बात करी, कितनी कस्टम ड्यूटी पे हुई, या सिर्फ कागज पे लिख दिया गया इंपोर्टेड वियतनामी मार्बल? क्या वास्तव में इंपोर्ट हुआ, या इंपोर्टेड के नाम पे लोकल मटेरियल चिपका दिया गया और कस्टम ड्यूटी पे नहीं की गई? इसीलिए इसकी फॉरेंसिक और फिजिकल ऑडिट होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब ये मटेरियल आए थे, किसने उसका क्वालिटी ऑडिट किया, क्या फोटोग्राफी हुई, क्या वीडियोग्राफी हुई, किसने लॉगबुक मेंटेन करी, कौन स्टोर इंचार्ज था, कितना मटेरियल रिसीव हुआ और कितना इशू हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियल आता है साइट पे, मान लीजिए एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ से ज़्यादा का इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, उसमें कई बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स भी होंगे। और मान लीजिए कि वहाँ पे, क्योंकि जब शुरू में मटेरियल आता है तब किसी को पता नहीं होता कि एक्चुअल आइटम्स कितने लगेंगे, जनरली ज़्यादा ऑर्डर कर दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि आपने 2 दर्जन स्विचेस मंगाए और इस्तेमाल हुए 20, जो बचे 4 वो कहाँ गए? कभी कभी सप्लायर्स और जो मैकेनिक्स होते हैं वो अपने साथ बचे हुए पार्ट्स लेके वापस चले जाते हैं, क्योंकि स्टोर मैनेजर ने तो रिसीव किए 24, लगे 20, बाकी 4 कहाँ गए? क्या वो स्टॉक में है या वो सप्लायर वापस अपने साथ ले गए? किसने ऑडिट करा, किसने क्रॉस वेरिफिकेशन किया, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे महंगे आइटम हैं। इसीलिए कि कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अब ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का बन गया है। निश्चित रूप से शायद लोग ये चाहेंगे कि केजरीवाल साहब एक दिन आम आदमी को अपने बंगले के दर्शन करने दें, जैसे महात्मा गांधी जी की कुटिया आश्रम में, साबरमती आश्रम में दुनिया जाती है दर्शन करने। कहीं ऐसा नहीं हो कि केजरीवाल साहब का शीश महल एक दिल्ली का टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। हो सकता है आने वाली सरकारें केजरीवाल साहब को एम्ब्रेस करने के लिए, उनकी सिचुएशन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, इस पूरे प्रॉपर्टी को ही एक शीश महल का नाम देके और जनता के दरवाजे खोल दें, लाइक ए म्यूजियम, कि दिल्ली में एक ऐसा भी सीएम था जो इतने महंगी चीज़ों में रहता था। ये हमेशा के लिए दाग केजरीवाल साहब पे लग सकता है, क्योंकि राजनीति में आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, जब केजरीवाल साहब ये बंगला खाली करके जाएंगे, अगर वो पूरा आइटम अपने सामने गिनवा के ऑडिट करवा के नहीं जाते, अगर कोई भी चीज़ कम हुई, चाहे पर्दे कम हुए, चाहे कोई और छोटा मोटा आइटम कम हुआ, कोई किचन आइटम कम हुआ, कोई बाथरूम में से आइटम कम हुआ, तो केजरीवाल साहब पे टोटी चोरी का आरोप लग सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की चोरी का आरोप लग सकता है, या कोई और लग सकता है। तो केजरीवाल साहब को अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए तुरंत एलजी साहब से कहना चाहिए कि आप इस पूरे
बंगले का फिजिकल एंड फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। अगर कोई चीज मिसिंग है एज पर द बिल ऑफ मटेरियल्स, उसका इन्वेस्टिगेशन करें कि वो कहाँ गया, क्योंकि इस समय केजरीवाल साहब खुद विटनेस हैं। उन्होंने जिन लोगों को इन्वॉल्व किया वो उनके सामने होंगे, जिस आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व किया, जिस कॉन्ट्रैक्टर को इन्वॉल्व किया, वो अभी सब होंगे। जैसे जैसे वक्त बीतेगा चीज़ों में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, पार्ट्स रिप्लेस होंगे, और बाद में फिर ये एलिगेशन भी केजरीवाल साहब से पे ऊपर लग सकता है कि इन्होंने सरकारी पैसे का पहले उपयोग किया और फिर चोरी करी या किसी और तरह का मिसमैनेजमेंट किया, तो ये उनकी इमेज और पॉलिटिकल लाइफ के लिए बहुत घातक होगा। तो मेरा निवेदन है एज ए फ्रेंडली एडवाइस टू केजरीवाल साहब, क्योंकि अब ये मुद्दा पब्लिक में आ चुका है, इसको लाइटली ना लें। बहुतों की निगाहें होंगी वहां से चीज़ों को निकालने की। आपका पर्सनल स्टाफ भी हो सकता है, मेंटेनेंस स्टाफ भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक चीज़ की वैल्यू नहीं पता तब तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन आज जैसे ही केजरीवाल साहब के शीश महल की वैल्यू और वहां एक एक आइटम की वैल्यू जनता के सामने जा रही है, हर आदमी क्यूरियस है, हर आदमी उत्सुक है ये जानने के लिए कि अंदर चल क्या रहा है, ये शीश महल अंदर से लगता कैसे है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब केजरीवाल साहब अपने घर में मीटिंग्स भी बुलाएंगे, अपने ही कार्यकर्ताओं की, अपने ही एमएलए की, आप देखिएगा कि वो सब दाएं बाएं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे कि जिस घर में हम आते रहे, शायद हमें नहीं पता था कि वो इतना महंगा है, उसमें इतने राज हैं, इतनी कहानियां हैं। वो लोग भी शायद चोरी छुपे अपने मोबाइल के कैमरों में तस्वीरें लेने की कोशिश करें। तो केजरीवाल साहब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस पूरे राज को, जो अब जनता का एक उत्सुकता का केंद्र बन चुका है, अपनी इमेज के साथ उसको कैसे क्लीन अप करते हैं और आने वाले समय में अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो हमेशा देते रहे हैं उसके लिए एक टेंजिबल प्रूफ हो। टेंजिबल प्रूफ तभी होगा जब थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन से क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। तो इसीलिए 45 करोड़ रुपए जनता के टैक्स पेयर का पैसा लगा है, तो सीएजी को फिजिकल एंड फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है कि कहीं कोई घपले की उम्मीद है, तो सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कितना मटेरियल आया, कहाँ से डिस्पैच हुआ, कितना कस्टम ड्यूटी दिया गया, कौन मैकेनिक था, कहाँ मटेरियल किसने रिसीव किया, किसने इशू कराया, किसने इंस्टॉल किया, कौन मेंटेनेंस के लिए बाहर ले गया। क्योंकि ये अब मुद्दा केजरीवाल साहब की ज़िंदगी में हमेशा के लिए उनके साथ चिपक गया है। कहीं ये ना हो कि आने वाले दिनों में लोग केजरीवाल साहब को टोटी चोर या किसी और नाम से पुकारें। तो अपनी इमेज के लिए केजरीवाल साहब को अब कदम उठाने होंगे। जनता देखेगी कि क्या रिपोर्ट निकल के आती है। एज वेल विशर मैं तो केजरीवाल साहब को कहूँगा कि थोड़ा मेच्योरिटी का प्रदर्शन करें और इस जंजाल से अपने आप को बचाएं, और हो सके तो यहाँ से अपने घर को बदल लें। क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ गड़बड़ होता है, चोरी होती है या मिसमैनेजमेंट होता है, ब्लेम आप पे आएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, और पॉलिटिकल लाइफ में अगर कोई चीज़ इमेज को ख़राब करती है तो बेहतर है कि उससे हटा जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे ये सुझाव आपको पसंद आए होंगे। अगर आप केजरीवाल साहब को जानते हैं, उन तक ये मेरा मैसेज संदेश पहुंचा दीजिए, क्योंकि देश का 45 करोड़ रुपए लग चुका है, उसको बचाना ज़रूरी है। और अगर केजरीवाल साहब चाहें तो अपनी इमेज बचाने का भी कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसको शेयर करें, और हो सके तो अपने विचार रखें कि क्या केजरीवाल साहब को फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहिए ताकि वो क्लीन निकल के आए, या उनको सब चीज़ों को इग्नोर करके सेल्फ सर्टिफिकेशन देना चाहिए और बाद में जब एलिगेशन आएंगे तो ये मुद्दा फिर गर्म आएगा। उस समय और मुश्किलें केजरीवाल साहब के ऊपर खड़ी हो सकती हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप भी अपने सुझाव बताएं, आप भी बताएं कि इस स्थिति में केजरीवाल साहब को क्या करना चाहिए। मैंने मेरे विचार रखे,
अब आपके विचार जानने की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। करीब 5 लाख से ज़्यादा यूनिक व्यूअर्स इस चैनल को देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन 10% भी नहीं। तो दोस्तों, अपने विचार रखिए, साथ दीजिए, और बहुत बहुत कुछ बातें हमें मिलके करनी हैं। इस देश को आगे बढ़ाना है। आप और हम मिलके एज ए जागरूक नागरिक ही हम कुछ इस देश का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का विचार पसंद आया होगा। आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल वंदे मातरम।